नदियापुर गांव में प्रकाश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी रमा के साथ रहता था। प्रकाश गांव का सबसे गरीब व्यक्ति था और वह रोज किसी न किसी के यहाँ काम करके पैसे कमाता था। जितने रुपए की आमदनी होती थी उसी में दोनों का गुजारा कटता था। प्रकाश के पास रहने के लिए अच्छा घर भी नहीं था। प्रकाश का घर पुराना और मिट्टी का बना हुआ था, जिसमें प्रकाश और उसकी पत्नी रमा दोनों रहा करते थे। महेश के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह घर की मरम्मत करवा सके या कोई नया घर ले सके। इसीलिए जो मिट्टी का घर था, हर बारिश से पहले प्रकाश उसी को अपने हाथों से मरम्मत करता था और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटा पाता था। प्रकाश और राम की गरीबी तो जैसे उनके लिए कोई श्राप सी थी। गांव के कोई भी व्यक्ति उनकी गरीबी के कारण ना उनकी इज्जत करते थे न सम्मान। गांव वाले प्रकाश और उसकी पत्नी के गरीब होने का मजाक उड़ाया करते थे। अरे कलमोही, तू फिर आ गई पानी लेने। गलती से भी तू पहले पानी मत भरना। पहले हमें पानी का मटका भरने दे, इसके बाद तू पानी भरना। रमा चुपचाप सारी बातें सुनती है और किसी को कुछ नहीं रहती है। सभी के जाने के बाद राम अपने पानी के मटके में पानी भरती है। और घर जाकर अपने पति प्रकाश से कहती है, हमारी क्या गलती है जो गांव वाले सभी हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया और हम गरीब हैं, इसमें हमारी क्या गलती है। अरे रमा, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम देखना, एक दिन यही गांव वाले हम दोनों से मिलने के लिए तरसेंगे। मैं मजदूरी करता हूँ लेकिन इतने पैसे नहीं कमा पाता, लेकिन तुम देखना एक दिन सभी लोग हमारा भी बहुत सम्मान करेंगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रकाश बहुत मेहनती और साफ दिल का व्यक्ति था। बारिश का मौसम आ गया था। एक रात तेज हवा के साथ बारिश होने लगती है। प्रकाश का घर मिट्टी का बना हुआ था। प्रकाश का घर कच्चा होने के कारण प्रकाश को बहुत डर लगने लगा कि कहीं उसका घर इस तेज बारिश में गिर ना जाए। रमा, हमारे घर की छत इस तेज तूफान में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। सुनिए जी, मैं कहती हूँ कि हमारे पास जो भी जरूरी सामान है ना, वो एक बोरे में भरकर आपके भाई बनवारी लाल के यहाँ रख आते हैं ताकि वह सामान सुरक्षित रह सके। हाँ रमा, हम दोनों अपने जरूर का सामान जल्दी जल्दी एक बोरी में भर देते हैं और भैया के यहाँ रख आते हैं। प्रकाश और रमा दोनों जल्दी जल्दी अपने जरूर का सामान बोरी में भरते हैं और उन्हें अपने भाई बनवारी लाल के यहाँ रखने के लिए जाते हैं। बनवारी लाल का मकान एक पक्का मकान होता है। भैया, अरे ओ भैया, दरवाजा खोलो, कुछ जरूरी काम है। प्रकाश की आवाज सुनकर बनवारी लाल घर के बाहर आता है। अरे प्रकाश, क्यों आवाज लगा रहे हो? क्या हुआ, इतनी तेज बारिश में यहाँ क्यों आए हो? भाई, तुम्हें तो पता ही है मेरे घर का हाल। कहीं तेज बारिश में जरूरी सामान भीग ना जाए, इसलिए मैं ये सामान बोरे में भरकर तुम्हारे यहाँ रखने आया हूँ। क्या तुम्हारा सामान नहीं? नहीं मैं
तुम्हारा सामान रखूंगा तो मेरी पत्नी मुझे बहुत डांटेगी। तुम जाओ तुम्हारे घर। प्रकाश का भाई बनवारी दरवाजा बंद कर घर के अंदर चला जाता है। प्रकाश और रमा दुखी होकर अपना सामान लेकर वापस घर लौट आते हैं। दोनों पूरी रात अपने सामान की रखवाली करने के लिए पूरी रात नहीं सोते हैं। सुबह हो चुकी थी और बारिश भी बंद हो चुकी थी। बरसात के मौसम में कहीं भी कोई काम प्रकाश को नहीं मिल पा रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन एक शहर का अमीर व्यक्ति नदियापुर गांव के पास वाले गांव में अपने बिजनेस के सिलसिले से जमीन देखने के लिए आया। तभी तेज बारिश होने लगी और तेज बारिश होने के कारण सब तरफ पानी ही पानी भर गया था। उस व्यक्ति की गाड़ी अचानक गांव से दूर खराब हो गई। अरे, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। अब इस तेज बारिश में गांव भी दूर है। लगता है पानी में भीगते हुए ही गांव में जाना पड़ेगा। वो व्यक्ति तेज बारिश में गांव में मदद मांगने जाता है। अरे भाई, मुझे पानी रुकने तक थोड़ी जगह मिल सकती है? अरे भाई, इस तेज बारिश में हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। तुम कहीं और जाकर मदद ले लो। क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं पानी रुकने तक? नहीं भाई, इस बारिश में हमारा गुजारा भी बड़ी मुश्किल से हो रहा है। हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। उस व्यक्ति के मदद मांगने पर भी कोई भी उसकी मदद नहीं करता। लगता है आज पानी रुकने तक बारिश में ही भीगना पड़ेगा। तभी प्रकाश काम की तलाश करके वहां से गुजर रहा था। अरे साहब, आप यहाँ बारिश में क्यों भीग रहे हैं? वो व्यक्ति प्रकाश को पूरी बात बताता है। अरे साहब, आपको बुरा न लगे तो आप मेरे साथ मेरे घर पे चल सकते हैं। क्यों नहीं? मैं कब से सभी से मदद मांगता हूँ। मुझे तुम्हारे घर जाने में क्यों परेशानी होगी? साहब, वो हमारा घर कच्चा मिट्टी का है, इसलिए। वो व्यक्ति प्रकाश को उसके घर ले जाने को कहता है और वो दोनों प्रकाश के घर जाते हैं। रमा साहब आए हैं, उनका स्वागत नहीं करोगी क्या? उनके लिए कुछ खाने का इंतजाम करो। वो व्यक्ति प्रकाश का घर देख के उदास हो गया। तुम क्या काम करते हो? साहब, क्या बताऊं, मैं तो कब से काम की तलाश में हूं, पर कोई काम ही नहीं देता। बस इधर उधर घूमकर मजदूरी कर लेता हूं। बारिश की वजह से वो भी बंद है। प्रकाश, तुम्हें कोई काम नहीं मिल रहा है ना, तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। साहब, क्या सच में आप मुझे काम देंगे? शहर में मेरे पास बहुत से काम होते हैं, इसलिए मैं सोच ही रहा था कि ऐसे व्यक्ति को काम पर रख लूं जो मेहनती और ईमानदार दोनों हो। साहब, कैसा काम करना होगा? कहाँ काम करना होगा? आप ये सब मुझे बता दीजिए, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। प्रकाश की पत्नी रमा एक थाली में गुड़ और रोटी लेकर आती है। साहब, हमारे घर में बस यही है, कृपया इसे ही खा लें। हाँ, क्यों नहीं। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इस घर में रहने की। तुम मेरे साथ काम करोगे और वहीं रहोगे। मैं तुम्हें घर दिला दूंगा।
कुछ दिनों बाद तुम्हें लेने आऊंगा। ये बात सुनकर प्रकाश और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। प्रकाश और रमा ने पूरे गांव वालों से ये बात बताई कि वो शहर में घर रहेंगे, पर कोई भी उनकी बात नहीं मानता है। कुछ दिनों बाद वो व्यक्ति प्रकाश के घर आया। प्रकाश, तुमने सारा सामना बांध लिया है ना, चलो चलते हैं। प्रकाश और रमा सारा सामान लेकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। सारे गांव वाले वही थे। सबकी नज़र रमा और प्रकाश पर टिकी हुई थी। वो प्रकाश का भाई बनवारी भी था। गाड़ी चल पड़ी। प्रकाश और रमा शहर आ गए थे और उन्हें नया घर भी मिल गया था। और सभी गांव वाले भी प्रकाश का नया घर देखने के लिए आते थे। और जो भाई जिसने प्रकाश का सामान तक नहीं रखने दिया था, वो भाई कहती नहीं कि थकता था। प्रकाश ने ईमानदारी और मेहनत से सब कुछ पा लिया था। प्रकाश सभी काम को अच्छे से समझ गया था। अब प्रकाश अच्छे खासे पैसे कमा लेता था।